ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट बहुत दबंग इस टाइम में स्टार्ट हुई और मार्केट में हमने पॉजिटिविटी देखी और एक टाइम में हमने देखा कि मार्केट 317 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने हाई बनाया 43,684 और मार्केट ने देखा जो कल का जो रेजिस्टेंस लेवल था 43,500 उस लेवल को भी ब्रेक किया और 700 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। फिर हमने ये देखा कि वॉल्यूम्स स्टार्टिंग में थोड़े नॉर्मल थे। एक टाइम में मार्केट लैक क्लस्टर हुई, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मार्केट लैक क्लस्टर रही। इसके साथ ऑडियो कॉल के थ्रू ये भी बताया गया कि मार्केट अपने पॉइंट्स कम कर सकती है और इंडेक्स के लिहाज से आज मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि इंडेक्स के लिहाज से मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। वजह ये थी कि कल भी 540 पॉइंट प्लस कर गई थी और आज भी 317 पॉइंट प्लस कर गई थी, यानी कि 2 दिन के अंदर 800 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी थी। और उस एतबार से ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपने पॉइंट्स कम भी कर सकती है और एक टाइम में नेगेटिव भी जा सकती है। ऑडियो कॉल के थ्रू व्हाट्सएप पे कॉल दी गई और मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। मार्केट डिक्लाइन होती गई और एक टाइम में हमने देखा 67 पॉइंट माइनस के बाद मार्केट ने 43,299 का यानी कि लो बनाया और 43,337 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 28 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 256 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे। कल जो वॉल्यूम हुए थे 324 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें हैस्कॉल टॉप पर रहा, के इलेक्ट्रिक, पीआईए, बैंक अल्फलाह, टीपीएल प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान रिफाइनरी, सी एनर्जी ये टॉप पर है। एवेंसियन ये टॉप वॉल्यूम लीडर भी रहे। इनके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो बाटा पाकिस्तान, इसके साथ ही तारिक गिलास आज भी ऊपर का लॉक लगा रहा, जबकि यानी कि देखा जाए पार्क टुबे को 5 रुपये का इजाफा हुआ। एंग्रो कॉर्पोरेशन में भी 4.5 रुपये का यानी कि टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो नेस्ले यानी कि सफायर टेक्सटाइल, लकी, जबकि देखा जाए तो पैकेजेस, सीमेंट्स ये आपके जो है टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज जो पोजीशन में परफॉर्म करते हुए नजर आए, टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका टॉप पर रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आज सुबह से ही हम देख रहे थे कि एवेंसियन, टीआरजी, नेटसोल और ऑक्टोपस, टेलीका थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। एवेंसियन तो अपने हायर सेट पे जाके क्लोज हुआ 87 के करीब। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के 51 पॉइंट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि पावर जनरेशन के 42 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक के 29 पॉइंट, फर्टिलाइजर, ग्लास सेरामिक्स, रिफाइनरी इनके स्लाइटली पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका नेगेटिव रहा क्योंकि सीमेंट सेक्टर आपका ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा था लास्ट 2 और 3 डेज से। कल भी हमने प्रेशर देखा तो आज भी उस प्रेशर को कंटिन्यू होते हुए देखा। 52 पॉइंट का नेगेटिव पार्टिसिपेट किया। मिससेलेनियस में हमने 43 पॉइंट्स डिक्लाइन देखे, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड सेक्टर, टेक्सटाइल इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर कल हमने कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे और इनके बारे में बताया था कि ये स्टॉक्स ओवरबोट हो चुके हैं। इनमें हमने यानी करेक्शन देखी हायर साइड से और जो स्टॉक्स ओवरसोल्ड की तरफ थे उनके बारे में हाईलाइट किया। आज हमने ये भी देखा कि 8 इंच जो ओवरसोल्ड की साइड पर थे इस वक्त इन्होंने मौका भी दिया, यानी लो के बाद एक अपसाइड का मौका दिया और फिर प्रॉफिट टेकिंग भी रही और ये स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें एटीआरएल भी था, एवेंसियन भी था, जीएचएनएल भी थे, इन्होंने परफॉर्म भी किया। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिसमें हमने स्पेशल ग्रुप में देखा जाए तो इस तरह की कॉल्स चलाई जा रही होती है। जो स्टॉक्स बेहतर होते हैं उनकी कॉल्स दी जा रही होती है, बाइंग कॉल्स भी दी जा रही है तो सेलिंग कॉल भी दी जा रही होती है। उनके जो टारगेट अचीव है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन में यानी कि देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब का जो है कतर का दौरा था और कतर के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त जो कतर कंसीडर कर रहा है 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक प्लस और एक पॉजिटिव साइन है। और इसके साथ ही जो एक IMF की कंडीशन थी वो भी देखा जाए तो वो भी पूरी होते हुए नजर आती है। इसके साथ ही आज हमने ये भी देखा कि रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से जो है यानी कि बार बार न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट जो है यानी कि न्यू पॉलिसी जो है
न्यू पॉलिसी का जो टास्क दिया है गवर्नमेंट ने, और किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है। तो ये रिफाइनरी सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल रिफाइनरी पॉलिसी तो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफाइनरी मुख्तलिफ रिफाइनरीज ये डिमांड भी कर रही हैं गवर्नमेंट से कि रिफाइनरी पॉलिसी जल्द अज जल्द अनाउंस की जाए, ताकि ये बेहतर तरीके से यानी कि ट्रेड कर सके और इनकी कंपनी वर्क कर सके। तो ये भी एक प्लस और पॉजिटिव साइन है। जबकि डॉलर में अगर हम देखें तो डॉलर में आज हमने देखा कि वंस अगेन इजाफा हुआ 217 रुपये 66 पैसे से 218 रुपये 38 पैसे के करीब ट्रेड होते हुए नजर आए, और 0.33% यानी कि डिप्रिसिएशन हुई पाक रुपीस के अंदर। तो ये हमारा थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में आपका मुसलसल हाई साइड के ऊपर है। अच्छा, एक और पॉलिटिकल साइड से एक न्यूज़ है कि कल के दिन में ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब के कल अदालत में पेश होने का फैसला है। तो इसके हवाले से भी देखा जाए तो ये पॉलिटिकल के हवाले से एक इशू रहेगा, क्योंकि कल मार्केट इसको लेकर थोड़ा सा यानी कि मार्केट परफॉर्म करती रहेगी, क्योंकि खुदा ना खासा कोई ऐसी अनसर्टेनिटी ना हो जाए, या आजकल जैसे हम मुख्तलिफ मीडिया पे सुनते हैं कि खान को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, खान को गिरफ्तार करने की जो है मामला की तरफ लाया जा रहा है। क्योंकि अगर देखें खान को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो नो डाउट हम ये देख रहे हैं कि खान जो है पब्लिक में बहुत ज़्यादा यानी फेमस है, और खुदा ना खासा कोई अनसर्टेनिटी वाले मामला हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड तो यही कि गवर्नमेंट को इस तरह का काम नहीं करेगी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेगी। तो कल के दिन में खान साहब जो है अदालत की तरफ इनकी पेशी भी है। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में, तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $94.25 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने हाई लगाया, $95 का हाई लगाया, और इस वक्त देखा जाए तो 51 सेंट प्लस है। कल के दिन में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था 87 और $90 के पास ट्रेड कर रहा था, और हमने कॉल दी थी कि 92 से लेकर 95 जा सकता है। आज हमने देखा क्रूड ऑयल ने यानी कि हाई साइड पे गया और क्रूड ऑयल ने परफॉर्म किया। इस वक्त भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका यानी पॉजिटिव है, शॉर्ट डिप ले सकता है लाइक 93 से लेकर 92, 90 रुपये स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज पोटेंशियल है कि क्रूड ऑयल वंस अगेन 95 से लेकर 98 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि क्रूड ऑयल के ग्राफ हाईली पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के हवाले से, तो डॉलर इंडेक्स ने वंस अगेन 109.20 का यानी हाई लगाया, और इस वक्त $108 और 91 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। और इस वक्त अगर डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो थोड़ा प्लस है, 36 सेंट प्लस है, यानी हाई लगा के थोड़ा नीचे आया। तो अगर ये थोड़ा डिक्लाइन होता है तो ये करेंसीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, जिसमें यूरो यूएसडी है, पाउंड यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन है, पाक रुपीज़ है, इनके लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो देखिए गोल्ड सिल्वर देखा जाए तो एक अच्छी खासी करेक्शन कर चुके हैं। गोल्ड सिल्वर में अब के बार यहाँ से अगर थोड़ी गिरावट होती है, जैसे कि 1756 चल रहा है गोल्ड, और 18 रुपये 90-80 पैसे चल रहा है आपका सिल्वर। अगर यहाँ से थोड़ा डिक्लाइन होता है तो इनके अंदर मोमेंटम बन सकता है अपसाइड का, क्योंकि 1800 से डिक्लाइन हुआ है गोल्ड, और गोल्ड में रैली बन सकती है। तो कमोडिटीज आपकी थोड़ी ऊपर की साइड पर जा सकती हैं, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरावट कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इस वक्त ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 43,500 और 43,100। 43,500 रेजिस्टेंस लेवल है और 43,100 आपका सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स को अगर हम देखें तो इंडेक्स 33 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर है, लास्ट थोड़ा सा 6 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गया था, और मार्केट ने 4,346 पॉइंट की यानी कि एप्रिसिएशन यानी रिकवरी की थी मार्केट ने। उसके बाद हमने ये देखा था 25% की करेक्शन भी डन की थी, और रिसेंटली हमने 2 दिन के अंदर देखा कि मार्केट ने 850 पॉइंट का गेन भी किया, यानी कल को मिला के आज अगर हम देखें 500 पॉइंट और 300 पॉइंट तकरीबन 800-850 पॉइंट का गेन किया। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो कल तक ओवरबोट था, यानी कि आज 300 प्लस होने के बाद थोड़ा ओवरबोट हो चुका था, हमने देखा कि अपने आप को करेक्ट किया और एडजस्टमेंट हुई। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ ओवरशॉट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है यानी कि 43,100 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने मजीद अपने आप को करेक्ट करना है 42,800 से लेकर 500। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा सा डिप लेती है लाइक 43,200 तक और 180 तक और फिर रिबाउंड कर जाती है, तो रेजिस्टेंस लेवल में 43,300 और जैसे कि 500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। स्टार्टिंग में अगर मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट रिकवरी की साइड पर होगी और मार्केट में रैली होनी है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। अगर आज हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो कल पॉजिटिव कैंडल क्लोज रही थी आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है।
कल के दिन में क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के दिन में जैसे कि पॉलिटिकल साइड से भी थोड़े से मामला आते हैं और क्लोजिंग भी। तो कल के दिन में अगर इंडेक्स के हवाले से अगर कल की क्लोजिंग 43,400 और 500 के लेवल ब्रेक हो जाता है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट आपकी जो पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी मार्केट की कल के दिन में, तो उस रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट 43,700 से लेकर 44,000 के लेवल मीट कर जाएगी अपसाइड की तरफ। लेकिन अगर मार्केट पहले थोड़ा डिक्लाइन करती है तो घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट थोड़ा सा एडजस्टमेंट लेके बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरशॉट की तरफ आ चुके हैं। जबकि लॉन्ग ग्राफ में अगर हम देखें वीकली बेसिस पे तो मार्केट की मुसलसल ये चौथी कैंडल है, देखा जाए तो पांचवी कैंडल है, और इस पांचवी कैंडल में यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपना एक टॉप रख चुकी है लाइक 43,900 का लेवल। मार्केट ने सेकंड टॉप की तरफ जाना है और वो सेकंड टॉप 43,850 भी हो सकता है, 44,200 से लेकर 400 भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट के सेकंड जो टॉप बनेगा वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने करना ये कि हायर साइड पे आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा जो सपोर्ट्स लेवल आपको बताए गए हैं, अगर मार्केट उन लेवल्स को ब्रेक करती है तो पैनिक होकर स्टॉक को लोअर साइड पे सेल नहीं करना है। मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करके दोबारा मार्केट रिकवरी का फेज बना सकती है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है, जिसमें फ्रेंड कंट्रीज की तरफ से अगर देखा जाए तो यानी कि डॉलर्स की बातें हैं कि 3 बिलियन, जैसे कतर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, चाइना की तरफ से मुख्तलिफ मामला हैं। फिर इसके अलावा IMF की एक सबसे बड़ी न्यूज़ है 29 अगस्त को, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहुत करीब आ चुका है, तो इसलिए मार्केट आपकी कंसोलिडेशन के फेज में परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी जैसे कि डॉलर के हवाले से थोड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है, अगर ये सारे प्रोग्राम हो जाते हैं तो ये भी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। इस वक्त अगर हम लॉन्ग ग्राफ में देखें तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर टाइमली स्टॉक के हवाले से, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। मार्केट के हवाले से जब मार्केट हायर साइड पर होती है तो प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी जाती है, और जब मार्केट लोअर साइड पर आ जाती है तो ये बताया भी जाता है कि अब यहाँ से मार्केट बढ़ भी जाएगी, और हमने अक्सर देखा है कि मार्केट बढ़ भी जाती है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और ग्रुप के साथ जुड़े रहें, स्पेशल ग्रुप से। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि कल के दिन में आप इनको देख सकते हैं, लाइक ये ओवरबोट स्टॉक्स हैं जो जिनमें थोड़ा सा हायर साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ATRL, सिटी फार्मा, यूनिटी वेव्स, अगर ये मजीद थोड़ा डिक्लाइन करते हैं तो इनके अंदर अपॉर्चुनिटी होगी कि दोबारा यानी कि रिकवरी का फेज बना सकते हैं। तो ये स्टॉक्स ओवरसोल्ड और ओवरबोट की लिस्ट है, इस तरह के स्टॉक की कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही थी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।